जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोटी टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग उपस्थित है अपने भौतिक विज्ञान के इस सप्ताह के पहले क्लास में। हम लोग आप लोगों को मालूम होगा कि पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर 2 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन। इसमें आप लोगों की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। डायग्राम के साथ मैंने आप लोगों को थ्योरी पूर्णतः पढ़ा दिया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आज से शुरू करेंगे इस क्लास से न्यूमेरिकल्स यानी हमारे चैप्टर 2 का आंकिक प्रश्न। देखिए आप लोगों को ऊपर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे। क्वेश्चन है कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचाने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है और सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, तो प्रकाश की चाल ज्ञात करें। यानी इट्स टेक 8 मिनट 20 सेकेंड फॉर द लाइट टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज द अर्थ इज 15 मिलियन किलोमीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट। यानी हम लोगों को प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। तो हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में जो है उसको नोट करेंगे। यानी दिया गया है प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय। यानी पृथ्वी तक पहुंचने में हमको कितना समय लगता है। जब इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे हैज बीन गिवन द टाइम ऑफ लाइट is reach to earth to sun to earth। यानी पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, इसके बारे में हम लिखेंगे। हमारे पास टाइम दिया हुआ है 8 मिनट 20 सेकेंड, यानी t बराबर 8 मिनट 20 सेकेंड। ये तो सभी लोग हिंदी इंग्लिश वाले भी समझ जाएंगे। 8 मिनट को क्या करेंगे, सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। यानी 8 × 60 + 20 = 500 सेकेंड। यानी 500 सेकेंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच रहा है। अब सूर्य से पृथ्वी की दूरी दिया हुआ है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी यानी डिस्टेंस ऑफ अर्थ टू सन। ये हमको दिया गया है 15 करोड़। ये दिया गया हमको 15 करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। ये दिया गया है किलोमीटर में है। क्या है, किलोमीटर में। तो जब हम 15 करोड़ को 10 के पावर में चेंज करेंगे तो लिखेंगे 15 × 10⁷ किलोमीटर, क्योंकि इस पे कितने शून्य हैं, 7 है। अब देखिए 15 में भी एक 10 छुपा है, 15 में भी एक 10 छुपा है ना, 10 + 5। तो इसको कन्वर्ट करेंगे 1.5 × 10⁸ किलोमीटर। इसको हमने क्या कर दिया, किलोमीटर में चेंज कर दिया। अब देखिए आप लोगों को भी मालूम है कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है,
चाल बराबर दूरी बटा समय। तो हम अब निकालेंगे प्रकाश की चाल। हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रकाश की चाल बताएं। तो प्रकाश की चाल यानी स्पीड ऑफ लाइट निकालना है हमको। तो स्पीड ऑफ लाइट बराबर क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट यानी c इक्वल टू एस इंटू टी। हमारी 1.5 इंटू 10⁸ बाई हो जाएगा 500 सेकेंड। अब इसको क्या करेंगे, ये किलोमीटर में है, ये सेकेंड में है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग। अब इसको आगे चलते हैं तो देखिए ये है ऊपर 10⁸ दिखाई दे रहा है आप लोगों को। अब इसको क्या करेंगे, जैसे हम दशमलव को उड़ाते हैं तो यहां आ जाएगा 10, दशमलव को उड़ाते हैं क्या होगा 10 आ जाएगा। अब देखिए 3 जीरो को इस 8 में से 3 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 15 गुणे 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। वन 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर था, 500 सेकेंड था, नीचे आया। हमने क्या किया 1.5 के बीच का दशमलव उड़ाया तो नीचे आ गया 10। पावर 10 का जो था 8 था, उसमें से पावर 3 यानी 3 जीरो को हमने क्या किया घटा दिया, नीचे आ गया हमारा 5, 5 तिहाई 15। अब हमारा आ गया 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन हम लोग तो कभी सुने नहीं है, हम लोग का होता है किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में तब्दील करते हैं। तो 3 इंटू 10⁵ इंटू 1000 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। अब देखिए आपका 10⁵ है और हमने 3 शून्य को क्या किया इसमें ऐड कर दिया, जोड़ लिया। तब हो गया हमारा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आंसर। यदि आपको दिक्कत है तो एक बार फिर से आप लोग को समझा देता हूं। हमारा क्वेश्चन है कि सूर्य से प्रकाश, पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, यानी 15 मिलियन किलोमीटर है। दिया गया है प्रकाश को, तो हमको प्रकाश की चाल निकालना है यानी स्पीड ऑफ लाइट निकालना है। दिया गया है प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय हैज बीन गिवन द टाइम ऑफ लाइट इज रीच टू सन टू अर्थ। समय 8 मिनट 20 सेकेंड। तो हम लोग क्या किए, इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर दिए। तो एक मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड। तो 8 मिनट इंटू 60, 8 इंटू 60 यानी हमने इसको कन्वर्ट किए दिया 8 48, 20 हमारा सेकेंड पहले से था, इसको जोड़ दिया। हमारा समय लगता है 500 सेकेंड। सूर्य से पृथ्वी की दूरी यानी डिस्टेंस ऑफ सन टू अर्थ, ये होता है हमारा 15 करोड़ किलोमीटर। तो हमने क्या किया, इसको 10 के पावर में कन्वर्ट किया। तो 15 इंटू 10 किलोमीटर। अब इसको क्या कहते हैं, 15 में भी एक 10 है, तो हमने उस 10 को बाहर निकाल दिया, यानी इसका पावर 7 से 8 हो गया, ये बच गया 1.5। क्यों, क्योंकि वो 10 था, हमने निकाल दिया, तो 15 में से 10 निकल गया, तो कितना बचेगा, तो उसको हमने कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए, अब प्रकाश की चाल निकालते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, आप लोग जानते हैं। तो दूरी हमारी 1.5 इंटू 10⁸ और बटा में हमारा समय कितना लगता है 500 सेकेंड। हमने क्या किया, दशमलव को हटाया तो नीचे 10 आ गया। 10 का पावर 8 है, 10 के पावर 8 में से ये 3 घट गया तो कितना बच गया, 10 का पावर 5, 5 3 जा 15 यानी 5 तिहाई 15। हमारे पास आ गया 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखिए 3 इंटू 10⁵ को क्या किया, किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो हमने उससे इसको इंटू कर दिया।
हमारा कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकेंड में। पहले 5 था, फिर 3 शून्य हो गया, तो 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। आंसर मैंने आपको लिखवाया था कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आपको याद होगा, तो इसको अब लिख लीजिए, बना लीजिए। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम दूसरे अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऊपर देखिए, आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। हमारा क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3.00 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड हो तो तथा एक प्रकार के कांच में उसकी चाल 1.80 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो उस कांच के अपवर्तनांक का मान निकालिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, आप लोगों को ऊपर दिखाई दे रहा होगा। इंग्लिश में कहते हैं तो द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इन 3.00 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन द वन टाइप्स ऑफ ग्लास इज 1.80 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड द रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ द ग्लास, यानी हमको अपवर्तनांक निकालना है। हमको क्या निकालना है? अपवर्तनांक निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिया गया है क्या? निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में हमारा प्रकाश का चाल दिया हुआ है। दैट मीन्स सी हमको पता है, 3.00 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमको दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में ही। दूसरा है हमारा, इसको क्या लिखेंगे? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम उसके बाद कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल वो भी दिया हुआ है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हमको ये दिया हुआ है, यानी भी हमको मालूम है 1.80 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमको पहले ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक तो हमारे निर्वात में प्रकाश की चाल, दूसरा हमारा दिया हुआ है कांच में प्रकाश की चाल। तो ये हमको दोनों मालूम है, हमको पहले से ही दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में। अब हमारा याद करिए आप लोग, अपवर्तनांक दैट मीन्स रिफ्रैक्शन इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है? तो रिफ्रैक्शन इंडेक्स इक्वल टू मैंने आपको बताया था कि पहले माध्यम की चाल बटा में दूसरे माध्यम की चाल, यानी हमारा फॉर्मूला क्या होता है? याद रखिएगा, रिफ्रैक्शन इंडेक्स बराबर रिफ्रैक्शन इंडेक्स दैट मीन्स अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? पहले माध्यम में चाल बटा में दूसरे माध्यम में चाल। ठीक है,
यानी n बराबर c बटा भी, n बराबर c बटा भी, ये आपका सूत्र है, ये आपका फॉर्मूला है। c हमको मालूम है और हमको भी मालूम है, c मालूम है और भी मालूम है। अब देखिए 10 टू पावर 8 कैंसल, अब आ गया हमारे पास 30001.80। हमारे पास अब देखिए इसके दशमलव को ऊपर ले जाएंगे, इसके दशमलव को उड़ाएंगे तो यहाँ इंटू हो जाएगा 100 से, और ये दशमलव कैंसल। अब हमारे पास आ गया 300 बटा में 1/80। अब जब 300 को 180 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिएगा, हम कटाते हैं इसको, 6 18 6 5 30, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 5/3। अब उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1.67 आंसर, ये हो गया आपका अपवर्तनांक। ये क्या हो गया? रिफ्रैक्शन इंडेक्स। इसमें लिख लीजिएगा, इंग्लिश वाले लिखेंगे फर्स्ट स्पीड इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड इन फर्स्ट मीडियम, बटा में लिख लेंगे स्पीड इन सेकंड मीडियम, स्पीड इन सेकंड मीडियम। चलिए हम लोग तीसरे अपने न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरे न्यूमेरिकल आपको देखिए ऊपर क्वेश्चन सामने लिखा हुआ आ रहा है। क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 00 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो तो 1.50 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, then what will be the speed of light in a glass of refraction index 1.50। यानी पहले वाले में क्या दिया था? पहले माध्यम की चाल, दूसरे माध्यम की चाल। इसमें हमको रिफ्रैक्शन इंडेक्स यानी अपवर्तनांक दिया है, साथ साथ निर्वात में प्रकाश की चाल दिया है। तो हमको निकालना क्या है? सबसे पहले प्रकाश की चाल हम निकालेंगे। उसमें हमको निर्वात में प्रकाश की चाल दिया था, कांच में प्रकाश की चाल दिया था, हमको रिफ्रैक्शन इंडेक्स निकालना था यानी n निकालना था। लेकिन इसमें हमको क्या निकालना है? भी निकालना है, हमको भी मालूम नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन में सबसे पहले दिया गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल c = 3.00 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड क्लियर है। अब हमको दिया गया है रिफ्रैक्शन इंडेक्स यानी अपवर्तनांक। अपवर्तनांक हमको पहले ही प्राप्त हो चुका है यानी रिफ्रैक्शन इंडेक्स। रिफ्रैक्शन इंडेक्स हमको मालूम हो गया है यानी रिफ्रैक्शन इंडेक्स यानी n बराबर हमको दे दिया गया है 1.50। रिफ्रैक्शन इंडेक्स हमको मिल चुका है 1.50। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला बराबर n बराबर c बटा v, यही हमारा फॉर्मूला होता है। अब हमको तो n मालूम है, c मालूम है, लेकिन v नीचे इधर आएगा तो ऊपर आएगा, तो v बराबर हो जाएगा c बटा में n। क्या हो गया? c बटा में n। हमको c मालूम है 3.00 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड,
ये हमको दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमको n भी मालूम है 1.50, 1.5 दूनी 3, ये 2 कट गया। अब हमारा आ जाएगा आंसर जो होगा वो हमारा होगा 2.00 यानी 2.00 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारी हो गई आंसर। ये हो गया हमारे प्रकाश का चाल। क्या हो गया? प्रकाश का चाल। इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए आप लोग देखिए, आपका चौथा क्वेश्चन है, ऊपर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है कि यदि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का 0.42 गुना है, यानी 0.42 गुना हो, तो हीरे का अपवर्तनांक क्या होगा, यानी रिफ्रैक्शन इंडेक्स हमको निकालना है। तो चलिए, हमको दिया हुआ है पहले प्रश्न में, उसको लिखते हैं, उसके बाद हम लोग इसको हल करेंगे। दिया गया है हीरे में प्रकाश की चाल, हीरे में प्रकाश की चाल यानी V बराबर 0.42 C। अब C क्यों लिखे हम, बात आएगी ना कि आखिर C क्यों लिखा गया। तो देखिए, हमारे क्वेश्चन में है कि यदि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात के प्रकाश की चाल का, निर्वात के प्रकाश के चाल का 0.42 गुना है, तो निर्वात के प्रकाश की चाल C होती है, आपको मालूम है। तो हमने क्या किया, निर्वात के प्रकाश की चाल का 42 गुना कितना हो जाएगा, 0.42 इंटू C, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, V इक्वल टू हो गया 0.42 C। अब आप लोगों को भी मालूम है C क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल। आप लोग लिख लीजिएगा, यहां ही लिख देता हूं, C इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये हो गया आपका C। हमने क्यों लिखा, इसकी क्लियरिटी हो गई। अब हमारा सूत्र क्या होता है, आपको भी मालूम है, N बराबर C बटा में V। क्या होता है, N बराबर C बटा में V। अब N बराबर C बटा में हमको भी मालूम है 0.42 C, C से C कैंसिल हो गया। अब हमको मिल गया 1/0.42, दैट मीन्स 100/42। अब बोलिएगा 100 कहाँ से आया, पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट हमने हटाया तो ऊपर क्या हो गया, 2 शून्य आ गए, यानी 100 आ गए। एक में 100 से गुणा करेंगे 100। अब हम इसको करेंगे तो 2.4 आंसर हमारा आ जाएगा, यानी हमको निकल गया कि हीरे का अपवर्तनांक 2.4 होता है। इसको नोट कर लीजिए। आज का ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। तो चलिए, कल फिर नए नए आंकिक प्रश्नों के साथ अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, इसको नोट कर लीजिए।